बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DPR स्टूडियो के साथ मैं हूं अब्दुल्ला बिन ताहिर। आज 20 अगस्त राशिद मिन्हास की शहादत का दिन है। 17 फरवरी 1951 को कराची के मकाम पर पैदा होने वाले राशिद मिन्हास ने इब्तदाई तालीम के दौरान ही हवाबाजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इम्तियाज़ी हैसियत से A लेवल करने के बाद राशिद मिन्हास ने 18 साल की उम्र में पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। मादरे वतन की हिफाजत के जज्बे से सरशार राशिद को T-33 हवाई जहाज़ कन्वर्जन के लिए मसरूर बेस भेज दिया गया। 20 अगस्त 1971 की सुबह राशिद मिन्हास अपनी दूसरी सोलो फ़्लाइट की उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राशिद मिन्हास का जहाज़ टैक्सी करता हुआ रनवे की तरफ रवाना हुआ, इनके इंस्ट्रक्टर पायलट फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास ने ये सोचते हुए कि इनका इंस्ट्रक्टर कोई अहम हिदायत देना चाहते हैं, तैयारा रोक दिया। इनका इंस्ट्रक्टर जहाज़ में ज़बरदस्ती घुसकर रेयर कॉर्पेट में बैठ गया और जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यूं ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया, राशिद मिन्हास ने ख़तरा भांपते हुए कंट्रोल रूम टावर को बताया कि इनका तैयारा हाईजैक कर लिया गया है और इसका रुख भारत की तरफ है और वो किसी भी हालत में इस गद्दारे वतन को अपना जहाज़ भारत की तरफ नहीं ले जाने देंगे। मादरे वतन का ये बहादुर बेटा मुल्की दुश्मन के नापाक इरादे को नाकाम बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। इसी असना में वतन के इस शेरदिल शाहीन ने अपने जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। आनन फानन जहाज़ बहुत बड़े धमाके से ज़मीन से टकरा गया और आग के शोलों ने इस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और यूं वतने अजीज़ के इस गयूर बेटे ने अपनी जान अर्ज़े पाक पर निछावर कर दी। आज इस शहादत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मसूद निज़ामी मिन्हास साहब, जो कि राशिद मिन्हास शहीद सोसाइटी के सरपरस्ते आला हैं, और जाहिद मसूद साहब एज असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सर कैसे मिजाज हैं आप? हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ DPR न्यूज़ स्टूडियो का कि उन्होंने इस अहम मौके पे मुझे इनवाइट किया और पूरी कौम से इस मौके पे अपने ख्याल शेयर करने का मौका फराहम। सर राशिद मिन्हास की इब्तदाई तालीम से मुतल्लिक बताइएगा कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? राशिद मिन्हास शहीद 17 फरवरी 1951 को कराची में ड्रिग रोड PAF हॉस्पिटल में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम, चूँकि उनके वालिद साहब अब्दुल मजीद मिन्हास साहब जो थे बेसिकली इंजीनियर थे, पढ़ी लिखी फैमिली थी। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, फिर वो कारोबार के सिलसिले में लाहौर आ गए। इसी तरह राशिद मिन्हास साहब भी लाहौर आ गए, फिर रावलपिंडी चल गए। A लेवल का एग्ज़ाम पास करने के बाद उन्होंने 1968 में PAF एकेडमी ज्वाइन। मार्च 1971 में उन्होंने फिर कमीशन हासिल। सर एक सोसाइटी के इस टाइम पे आप एक सरपरस्ते आला हैं, राशिद मिन्हास शहीद सोसाइटी के सरपरस्ते आला हैं, इसके बानी रहनुमा कौन है? ये बड़ी अजीब बात है कि हाजी अली आज़म मिन्हास साहब थे। वो सन 1970 में हज के लिए गए तो उन्होंने वहाँ दुआ की कि या बारी ताला मिन्हास बरादरी में से भी कोई ऐसा सपूत पैदा कर दें कि जो हमारी कौम का नाम रोशन करे, हमारी बरादरी का नाम रोशन करे। 70 में वो हो के आए और 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास शहीद साहब को जामे शहादत नोश कर गए। और फिर उन्हीं का विजन था कि एक उनके नाम पे सोसाइटी होनी चाहिए। फिर हाजी अली आज़म मिन्हास साहब ने एक सोसाइटी के क़याम के लिए कोशिशें शुरू कर दी और करते कराते 1994 में हाजी अनवर मिन्हास साहब, महबूब आलम मिन्हास साहब, रियाज मिन्हास साहब और हाजी अली आज़म मिन्हास साहब ने एक सोसाइटी का क़याम किया, अमल में लाया, और तब से 1994 से ये सोसाइटी काम कर रही है। नाजरीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਾँव ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं जिन्होंने 58 जिम्बे लैला ਨੂੰ एक मिसाली गांव बनाया। DPR स्टूडियो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जाहिद मसूद निज़ामी साहब मौजूद हैं। सर, ये 20 अगस्त के मौका पर आज राशिद मिन्हास की शहादत का दिन है, इस हवाले से आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? देखिए, राशिद मिन्हास शहीद हमारे कौमी हीरो हैं और एक कौमी हीरो को शायान शान जैसे दिन मनाना चाहिए। राशिद मिन्हास शहीद सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह मनाती है जिसमें पाकिस्तान के दूरों नज़दीक से लोग आते हैं, शामिल होते हैं। और हम रेडियो पाकिस्तान पर प्रोग्राम भी करता हूँ मैं लाइव जाके। इसके अलावा हमारे पास सालाना प्रोग्राम होता है, कन्वेंशन होता है। इस दफ़ा हमारा 30वां सालाना कन्वेंशन आज, जो कि HR एग्जेक्टिव मार्की है ABC रोड पे, वहाँ जो है इंशाअल्लाह 1 बजे शुरू हो जाएगा। ये सालाना कन्वेंशन आप हर साल 20 अगस्त को ही करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने यौम शहादत के लिए मखसूस किया हुआ है। हम कोई भी दिन आए, हमने 20 अगस्त को ये दिन मनाना है। और इस सोसाइटी को सर कितने साल हो गए हैं? इस सोसाइटी को अब 30वां साल है। अच्छा सर, एज आ सरपरस्त आला राशिद मिन्हास शहीद सोसाइटी, क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है राशिद मिन्हास की फैमिली से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2021 में नवंबर में मैं गया था कराची, तो मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ कि मैं राशिद मिन्हास शहीद की कब्र पे भी गया सैल्यूट पेश करने के लिए, कि अपने कौमी हीरो को जाके ख़ुद सलाम पेश कर सकूं। उनकी वालदा की कब्र पे गया, फिर उनकी जो आबाई रहाइश थी नर्सरी में कराची में, वहाँ गया। फिर मैं उनके जो अब मौजूदा उनके भाई अंजुम मिन्हास साहब की रहाइश है, मैं वहाँ उनसे मिलने के लिए गया। फिर वहाँ 3-4 घंटे रहे हमारी, फिर कुछ अजीज़दारियों की बातें हुई, कोई चूँकि हमारी बरादरी एक है, फिर दूर नज़दीक से अजीज़दारियाँ भी हैं। बल्कि पिछले दिनों मैं अपना शिवपुरा गया हूँ, तो वहाँ भी अजीज़ों ने बताया कि इनकी सिस्टर जो है हमारे अजीज़ों के यहाँ ब्याही हुई है, हमारे कराची वाले अजीज़ हैं उनकी बेटी इनके यहाँ ब्याही हुई है। इस तरह चूँकि वो हमारी रिलेशनशिप है, तो हमारा फिर हर साल प्रोग्राम में पिछले 3-4 साल से हम प्रोग्राम में अंजुम मिन्हास साहब अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन होते हैं, वो अपनी शमूलियत ऑनलाइन कर लेते हैं। वो चूँकि 20 अगस्त को नहीं निकल सकते, वहाँ एयरफोर्स के ऑफिसर्स आते हैं, तो उनके घर उनका शुक्रिया अदा करने। देखिए, ये कोई छोटी सी बात तो है नहीं है कि एक 20 साल का नौजवान अपना जान का नजराना पेश करता है कौम के लिए। अगर वो मतीउर रहमान अपने कीमती राज जो थे पाकिस्तान के अगर दुश्मन के लिए ले जाता, तो आज पता नहीं हमारे लिए कितना नुकसानदेह होता। सर, इस सोसाइटी को तकरीबन 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या था, इससे मुतल्लिक बताइएगा। इसमें एक तो कौमी हीरो को खराज अकीदत पेश करना था। सेकेंडली, मिन्हास बरादरी को यकजा करना। फिर इनमें एजुकेशन का जो रुझान है उसको बढ़ाना, ताकि इनमें मज़ीद राशिद मिन्हास पैदा किए जा सकें, हर शुबे में राशिद मिन्हास पैदा किए जा सकें। सर, ये सोसाइटी कौन कौन से फलाही कामों पर भी काम कर रही है? ये एजुकेशन, हेल्थ और गुरबा के यतीमों के, गुरबा के बरादरी के जितने यतीम हैं, गुरबा हैं, उनको ये एड मुहैया करती है। सर, उसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि हमारा एक तो एनुअल फंड होता है, हम वो इकट्ठा करते हैं। फिर दूसरा जो ज़कात होती है हम वो इकट्ठी करते हैं, और हम अपना जितने ज़कात होती है हम बरादरी के बेवा और यतीम जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको जो है हम वो मुहैया करते हैं। सर, अगर आप इस सोसाइटी को इवेलुएट करें, आपको तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, तो इसके माशरे पर मुस्बत असरात कितने आपको देखने में मिले हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आज आप मिन्हास बरादरी उठा के देखें, आपको हर घर में कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर मिलेगा। हमने जो मकसद सबसे बड़ा एजुकेशन को प्रमोट करना था वो हमने हासिल कर लिया। हेल्थ के मामले में भी हम काफ़ी आगे जा चुके हैं। फिर हम अपनी बरादरी के लोगों को राह रास्त पे भी ला रहे हैं, ताकि वो मुल्क व कौम के लिए
रोशन सितारे बन सके, उनके मुआवन साबित हो। सर ये सोसाइटी अगर कोई फैमिली कोई डिजर्विंग है, एजुकेशन नहीं दे सकती, तो क्या उसको एजुकेशन में भी हेल्प भी प्रोवाइड करते जी हैं? हम प्रोवाइड करते हैं, हम उनके लिए फंड भी मुहैया करते हैं। और हमने इसी मकसद के लिए आल पाकिस्तान में नहास राजपूत बरादरी का एक सेटअप बना दिया है। मैं उसका भी सरपरस्त वाला हूँ। ज़बरदस्त। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पूरे में जहाँ कहीं भी मिनहास बरादरी बैठी है उनको हम प्रमोट कर सकें। तो क्या ये हेल्प जो है सर, ये बेसिक एजुकेशन तक इसमें हेल्प आउट किया जाता है या हायर एजुकेशन तक उसको हेल्प आउट किया जाता है? हायर एजुकेशन तक भी हम हेल्प आउट करते हैं, बल्कि हमारे जो ऐसे साहबान हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो उन लोगों को बाकायदा कंधा देते हैं कि आप आएँ, हम आपके साथ मावन होने के लिए तैयार हैं। सही है। जी जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि शोहदा के कारनामे सिलेबस में शामिल किए जाने चाहिए, और इसका सिलेबस में शामिल होना कितना ज़रूरी है? देखिए, कोई भी कौम उस वक्त तक जिंदा नहीं रहती या बाकी नहीं रहती जब तक अपने शोहदा को याद नहीं रखती। आप तारीख उठा के देख लें, राजपूतों के पास सबसे ज्यादा तमगे हैं, निशाने हैं, और उनकी शुजात की वजह, उसकी वजह कि राजपूत एक बेसिकली जो है ना अस्करी कौम है, जंगजू कौम है। आर्या जब से आए जंगजू कौम है, तो इनके पास जंग लड़ने के सबसे ज्यादा हरबे हैं। फिर बहादुरी के साथ गयूर कौम है। तो शोहदा को याद रखने से कौमें जिंदा रहती हैं। वो कहते हैं ना, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इसीलिए कहते हैं। अब देखें, हमारी बदकिस्मती है कि राशिद मिनहास शहीद एक कौमी हीरो है, लेकिन फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ ना कोई उनके नाम से ना रोड मंसूब है, ना उनके नाम से कोई हॉस्पिटल मंसूब है, ना उनके नाम से कोई स्कूल मंसूब है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मंसूब है। हालांकि जनरल हॉस्पिटल के नाम पे 3 हॉस्पिटल बन चुके हैं, लेकिन अफसोस होता है कि सरकार को भी इसका कुछ न कुछ करना चाहिए। इतने बड़े हीरो को, एयर फोर्स का वो वाहिद निशान हैदर है जो राशिद मिनहास शहीद की शक्ल में है। आप इतने बड़े हीरो को आप मतलब अपने इतने बड़े शहर में अगर याद नहीं रखेंगे तो आप कैसे कौमों को याद दिलाएंगे? कल को आपके बच्चे क्या याद करेंगे? अगर कोई चीज़ होगी, किसी रोड को मंसूब किया होगा, बच्चा गुजरेगा कहेगा राशिद मिनहास शहीद रोड है, राशिद मिनहास हॉस्पिटल है, लोग उससे जाएंगे, उसकी रूह को भी तस्कीन पहुंचेगी, अकीदत का इजहार भी होगा, और फिर कौम को जिंदा रहने का एक जवाब भी होगा। एयर फोर्स में ही इज़ ओनली वन। एयर फोर्स का वही वाहिद निशान हैदर है, उसके अलावा निशान हैदर नहीं है। अब वहाँ स्क्वाड्रन, अपना स्क्वाड भी बने हुए, निशान अपना राशिद मिनहास स्क्वाड भी है। वो लोग तो अपना करते हैं, लेकिन सरकारी सतह पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता कि आपको पता चले कि राशिद मिनहास शहीद की अपना यौम शहादत वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक अफसोसनाक बात है। इन तमाम बातों के साथ मैं आपको कुछ और बात भी बताता चलूँ कि हमारे प्रोफेसर गुलाम यासिन मिनहास साहब और प्रोफेसर महबूब आलम मिनहास साहब, उन साहबान ने मिनहास राजपूत पे एक बुक लिखी, जिस पर उन्होंने राशिद मिनहास की फैमिली, उसके सारे कारनामों पे, उसके मतलब जितने इक़्तिबासात हैं, उनको बड़ा मुफस्सल बयान किया है। फिर हमारी सोसाइटी ने एक तारीख़ मुल्क पंजाब, तारीख़ राजपूता तहरीर करी। ये वो वाहिद किताब थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल थी, और हमारी सोसाइटी ने उसको रीप्रिंट करवा के पूरे पंजाब में तकसीम किया। ये बहुत से ऐसे काम हैं जो कि सोसाइटी ने किए हैं, जो कि तारीखी अहमियत के हामिल है। हमारी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम करे। अभी हाजी अली आज़म मिनहास साहब थे, उन्होंने अपनी 1 एकड़ अराजी जो है हॉस्पिटल के लिए दी। मतलब मिनहास राजपूत का हाथ देने वाला है। फिर अभी हमने एक रकबा लिखा हुआ है, वहाँ हम सेक्रेटेरिएट के क़याम की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक पाकिस्तान लेवल पे एक सेक्रेटेरिएट बन जाए और हम मज़ीद लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। वहाँ एजुकेशन और हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि हमारी बरादरी में काफ़ी लोग डॉक्टर्स हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी को आप हमें जगह प्रोवाइड करें, हम आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, विजिटिंग डॉक्टर्स वहाँ आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बरादरी के लिए और कौम के लिए, पूरी कौम के लिए, किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखता, हमारा मिशन जो अमन का मिशन है, हम सब बरादरी को साथ लेके चलते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतर हो। जाहिद मसूद साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद मिनहास की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा।
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ DPR اسٹوڈیو میں پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جلد ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔